अयोध्या रेप केस में आरोपी सपा नेता पर बड़ी कार्रवाई। मोहित खान की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, बेकरी सील, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। अयोध्या रेप पीड़िता के घर पहुंचे डीएम और एसएसपी, 5 लाख का चेक परिवार को सौंपा, सुरक्षा का भी दिया भरोसा। बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या जाएगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। रेप पीड़िता के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, सपा नेता जयसिंह राणा समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या रेप कांड पर सियासत तेज, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, कहा जांच कर इंसाफ करें। अयोध्या रेप कांड पर सियासत कर रही बीजेपी, सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पुलिस बिना दबाव के करे कार्रवाई, सच का पता लगाकर दोषी पर एक्शन ले। सपा नेता नारायण पांडे का बयान, निर्दोष को न फंसाया जाए, बदले की भावना कार्रवाई से न हो। अखिलेश के बयान पर भड़की बीजेपी, मंत्री जयवीर सिंह बोले, सपा का इतिहास अपराधियों को संरक्षण दे रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी पलटवार, कहा सपा का मतलब अपराधियों को संरक्षण देना। अखिलेश की डीएनए टेस्ट की मांग पर मायावती का अटैक, पूछा आपकी सरकार में आरोपियों के कितने डीएनए टेस्ट हुए। आरोपियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई सही, बीएसपी चीफ मायावती का बयान। पुणे में शिवसेना यूबीटी का अधिवेशन, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधानसभा चुनाव के प्रचार का किया आगाज। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर फिर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में मैं रहूंगा या तुम, बीजेपी को दिखाएंगे औकात। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का वंशज, कहा बीजेपी पावर जिहाद कर रही। संजय राउत भी फडणवीस शिंदे पर बरसे, कहा महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना ही रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को निराश और हताश बताया, कहा उनके बयानों से साफ उद्धव औरंगजेब ग्रुप क्लब के सदस्य हो गए। निचले स्तर की राजनीति कर रहे उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की जनता नहीं करेगी माफ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बयान। उद्धव ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का पलटवार। सीट शेयरिंग पर 7 अगस्त को होगी एमवीए की बैठक, शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने दी जानकारी। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दे पर की चर्चा। राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र सीएम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शिंदे राज की मुलाकात पर बोले, मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे, राजनीतिक नहीं जनता के मुद्दों पर हुई बात। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संभाला पदभार, कहा दायित्व निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मदन राठौड़ ने वसुंधरा राजे को दी नसीहत, सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम, कई लोग फेल हुए, पद का अहंकार कद कम करता है। मदन राठौड़ को सीएम भजनलाल ने दी बधाई, कहा उन्होंने हमेशा संगठन का काम देखा। लखनऊ में यूपी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, पार्टी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने की ब्रेकफास्ट मीटिंग, मैसूर, चामराजनगर और मधिकेरी के विधायक हुए शामिल। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा 10 दिन तक बेंगलुरु से मैसूर तक चलेगी। बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा के विरोध में रामनगर में कांग्रेस की बाइक रैली, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार हुए शामिल। दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पीएम मोदी बोले, कृषि क्षेत्र हो रहा मजबूत, किसानों का जीवन संवारने पर फोकस। वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए जुटा भारत, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, प्राकृतिक खेती पर भारत का फोकस। एससी/एसटी में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले पप्पू यादव, मैं इसके पक्ष में नहीं, सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जरूरत। सरकार मदरसों को टारगेट करना बंद करे, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदातुल्ला हुसैनी का बयान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर शिकंजा, लाहौर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील, शत्रु संपत्ति पर किए गए थे तैयार। ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने महिला अधिकारी को धमकाया, कहा सिर झुकाकर बात करो, वीडियो हुआ वायरल। अखिल गिरी के बयान से टीएमसी ने किया किनारा, कुणाल घोष बोले, किसी भी महिला के खिलाफ बोलना सही नहीं। संसद में सुरक्षा उल्लंघन मामला, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर लिया संज्ञान। 15 अगस्त के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी, श्यामलाल कॉलेज और गांधीनगर थाने में की मॉक ड्रिल। शेल्टर होम में मौत मामले में सियासत जारी, मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर आरोप, भ्रष्ट अधिकारी को क्यों बनाया गया प्रशासक। आप विधायक कुलदीप कुमार ने भी दिल्ली एलजी को घेरा, कहा भ्रष्ट अधिकारी पर अब तक क्यों नहीं हुआ एक्शन। दिल्ली कोचिंग हादसे का विरोध जारी, ओल्ड राजेंद्र नगर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के गाजीपुर में मां बेटी की मौत पर आपका प्रदर्शन, एलजी से मांगा इस्तीफा। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 8 साल का बच्चा सीवर में गिरा, लोगों की मदद से बच्चे को बचाया गया। गुरुग्राम में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन, 3 कोचिंग सेंटर्स को किया सील। असम राइफल्स की 2 बटालियन को भेजा जाएगा जम्मू, जंगली इलाके में ऑपरेशंस को लेकर होगी तैनाती। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सीएम योगी की सौगात, 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन शताब्दी समारोह को लेकर की बैठक, हर घर तिरंगा अभियान पर चर्चा हुई। जौनपुर में स्कूल जा रही लड़की का अपहरण, 8 घंटे बाद खून से लथपथ बेहोश हालत में मिली लड़की, पुलिस ने परिवार को सौंपा। बरेली में हिंदू लड़की के अगवा होने के बाद पुलिस पर एफआईआर न लिखने का आरोप, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। मैनपुरी में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, नजूल की जमीन पर भू माफिया काट रहे थे प्लॉट। मुरादाबाद में बीजेपी समर्थक बताकर नहीं पढ़ाई जनाजे की नमाज, इमाम समेत 5 पर केस दर्ज। नवादा का ककोलत वाटरफॉल 3 साल बाद फिर खुला, सीएम नीतीश ने पर्यटकीय सुविधाओं का किया लोकार्पण। नागपुर से सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 2.5 लाख राखियां, प्रहार समाज जागृति संस्थान की पहल। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा, स्कूल से लौट रहे बच्चों पर गिरी दीवार, 4 की मौत।
एमपी सीएम ने हादसे पर जताया दुख, मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। एमपी के नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और सावन उत्सव, सीएम मोहन यादव शामिल हुए। गुजरात के अंबाजी मंदिर में शुरू हुई ध्वजारोहण सुविधा, अब श्रद्धालु भी शिखर पर लगा सकते हैं ध्वज। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। नासिक में दिल दहला देने वाली घटना, बीच सड़क पर युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। कारगिल के कबाड़ी नाला इलाके में एक इमारत गिरी, कम से कम 5 लोग घायल। पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी ने दामाद को मारी गोली, कोर्ट में समझौते के लिए आए थे। हरियाणा सीएम ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा की, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, कुल्लू से टूटा बंट्रोल गांव का संपर्क। कुल्लू मनाली बाईपास पर लगा लंबा जाम, सैलाब में बह गया था हाईवे का एक हिस्सा। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने केदारनाथ का किया दौरा, रेस्क्यू अभियान पर लिया अपडेट। बादल फटने से प्रभावित समेज गांव पहुंचे हिमाचल सीएम, राहत बचाव कार्यों का लिया जायजा। शिमला के रामपुर में मरम्मत के काम में जुटी सेना, बादल फटने से कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से मदद मिलने की उम्मीद जताई, कहा राहत बचाव का काम जारी। उत्तराखंड सीएम ने रुद्रप्रयाग के डीएमसी की मीटिंग, राहत बचाव कार्यों पर लिया अपडेट। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भूस्खलन के चलते कई यात्री हैं फंसे। वायनाड में एयरफोर्स ने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का किया एरियल सर्वे, लापता लोगों की तलाश की। केरल सरकार वायनाड में सुरक्षित जगहों पर बनाएगी टाउनशिप, सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। वायनाड में 1419 लोग रेस्क्यू अभियान में जुटे, केरल सीएम ने दी जानकारी। वायनाड में सूजीपारा झरने के पास फंसे 3 लोगों को बचाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया अभियान। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने वायनाड हादसे को बताया मानव निर्मित, कहा ऐसे हादसों से सीखने की जरूरत है। केरल के वन विभाग ने बचाई 6 आदिवासियों की जान, सीएम विजय ने की तारीफ। कोलकाता में भारी बारिश से बिगड़े हालात, एयरपोर्ट के अंदर भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, ट्रैफिक हुआ स्लो, लोगों की परेशानी पड़ी। बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पुल पार करते वक्त एक कार नदी में बही, ड्राइवर का शव बरामद। मुंबई में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में गिरावट। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तेज बारिश, मौसम बदलने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का स्तर, घाटों पर कम हुई लोगों की आवाजाही। वलसाड के वापी में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी भरने से हुई दिक्कत। गुजरात के डांग में अंबिका नदी उफान पर, सड़कों पर आया पानी, एक ट्रक फंसा। झारखंड के रांची में भारी बारिश, झरने और बांध ओवरफ्लो हुए। रांची में बाढ़ जैसे हालात, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। नहीं रही पद्म विभूषण यामिनी कृष्णमूर्ति, 84 साल की उम्र में दिल्ली में निधन। पहली तिमाही में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 17,035 करोड़ रुपए रहा, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने दी जानकारी। मुरीगांव में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भूमि पूजन, सीएम हेमंता और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन रहे मौजूद। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से असम में 27,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, एन चंद्रशेखरन का बयान। असम के सीएम हेमंता का बयान, 18 महीने में शुरू हो जाएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अंबुजा सीमेंट से बिहार में किया 1600 करोड़ का निवेश, नीतीश कुमार ने ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से चूकी मनु भाकर, 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में चौथे नंबर पर रही। ओलंपिक के अपने सफर पर मनु भाकर का पोस्ट, 2 कांस्य पदक जीतना सपना सच होने जैसा। दीपिका कुमारी आर्चरी विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल हारी, कोरिया की नैम सू योन ने 6-4 से हराया। भारतीय तीरंदाज भजन कौर विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर, इंडोनेशिया की डायनंडा ने शूट ऑफ में 6-5 से हराया।